OH नेगेटिव ऐड किया तो OH नेगेटिव ऐड करने पे क्या होगा, NH4OH, ये सॉल्यूशन में OH पहले से मौजूद है, ऊपर से OH आपने ऐड कर दिया, एडिंग OH नेगेटिव। मैं इसलिए शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले एसिड के लिए करा चुका हूँ, वही सेम चीज तो प्रूव हो रही है। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो बता दीजिए, तो मैं फिर पूरा एक डिटेल में बताऊँ। तो क्या हो जाएगा, OH जब मैं नेगेटिव ऐड करूंगा तो इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है? और जब इसकी कंसंट्रेशन जैसी बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम पे जितनी कंसंट्रेशन चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। और क्या करता है, ली चैपलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम का उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिससे वो कंसंट्रेशन मिल जाए। तो यहाँ पे आपने OH बढ़ाया तो ये क्या करेगा, इसे तो नहीं चाहिए ज्यादा, तो ये क्या करेगा, ये पीछे चला जाएगा और जा करके अपने आप को कम कर लेगा क्योंकि उसके बाद मौजूद है सिस्टम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये बैकवर्ड चलेगा। तो OH जितना आपने बढ़ाया था उसने अपने आप को इसके साथ NH4 के साथ रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। तो pH क्या रही, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बढ़ाने पे किधर गया, ये बढ़ाने पे ये बैकवर्ड गया, ठीक, बैकवर्ड। और जो है क्या कहते हैं, H पॉजिटिव को बढ़ाने पे किधर गया था, फॉरवर्ड। वेरी गुड। अब चलिए जल्दी से वो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस जो मैंने लिखवाई थी वो लिखिए, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस हम किसका करा रहे थे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। नहीं बेटा, अभी इक्वेशन नहीं ड्राइव की ना, इक्वेशन ड्राइव, इक्वेशन ड्राइव नहीं ना, इसकी भी एक इक्वेशन बनेगी pH निकालने की, ठीक है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालने की इसकी भी इक्वेशन बनेगी। वीक एसिड कौन सा लिया था हमने, CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया था, NaOH। तो बनेगा क्या, CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस किसका होता है, सॉल्ट का, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। तो क्या बताया था मैंने, ये जो CH3COOH वो Na ये है सॉल्ट मेरा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि सॉल्ट से जो आयंस मिलेंगे, सॉल्ट से जो आयंस मिलेंगे, एक कैटायन मिलेगा, एक एनायन मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला मिलेगा, एक नेगेटिव चार्ज वाला मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला वाटर के नेगेटिव वाले पार्ट से रिएक्शन कर जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से कर जाएगा। ये किस में ब्रेक होगा, जब पानी में आप डालोगे CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। बोलो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और पानी में कौन कौन सा पार्ट होता है, पानी में पार्ट होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यही होता है। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा रिएक्शन। ये बातें मैं सब कल बता चुका हूँ। इसके बाद वाली हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन मैंने लिखवा दी थी, वो क्या थी, CH3, ऐसा करता हूँ पहले मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा मेहनत मैं ही कर लेता हूँ। चलिए तो करते हैं। तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या दे देगा, CH3COOH, यही देगा जब रिएक्शन करेगा वाटर के पार्ट से। और Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, NaOH। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें एक बात मैंने बताई थी, किसी को याद है वो बात क्या बताई थी?
वो बात ये बताई थी कि यहाँ पे ये रिएक्शन करे, मान लीजिए इन्होंने 100 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया, तो ये 100 के 100 कंबाइन करके और ये 100 बना देंगे, ठीक है, क्योंकि कटाया देखा है ना, रिएक्शन करने में तो खटाखट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब ये एक बार बन जाएगा तो इसमें से वापस ब्रेक जो होगा वो कितना होगा, वो मुश्किल से 5% होगा, मुश्किल से 5%। क्यों? क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है ना, वीक जो है बहुत ज्यादा ब्रेक होता है तो वरना उससे कम 1.1, ठीक है, 1% और 1% से भी कम होता है, वो सब हम देख चुके हैं। लेकिन ये वाला, इसके भी 100 है, ठीक है, तो ये भी 100 बनेगा। लेकिन जब ये ब्रेक होगा तो ये ऑलमोस्ट 100% ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा, ठीक है, इसने पानी से कोई रिएक्शन किया ही नहीं, इसका मतलब वापिस OH नेगेटिव जिससे रिएक्शन किया था वो मिल गया वापिस, ठीक है। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन लिखो। साल्ट हाइड्रोलिसिस वाली इसके बाद इक्वेशन लिखिए, बोलिए। CH3COONA, ये मेरा साल्ट है, इसने पानी के साथ रिएक्शन करने को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COOH प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि NaOH तो वापिस ब्रेक हो जाता है ना आयन में, यही आएगा। बोलिए, उसको क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? ये क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसका नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलिए, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे लिख करके बता दिए जहां पे मैंने क्लास पढ़ी। अच्छा, एक चीज और बताई थी, इसका पीएच क्या बताया था मैंने, कितना होगा? ग्रेटर देन 7। क्यों? क्योंकि देखिए सामने दिख रहा है मुझे OH नेगेटिव आयन मौजूद है इसके अंदर, तो अगर OH नेगेटिव आयन मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन बेसिक है। बेसिक सॉल्यूशन कब होता है? जब उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। वही अगर H पॉजिटिव होता, वो जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसका करेंगे, ये एसिड का कर रहा है ना, बेस वाला करेंगे, तो उसका पीएच जो है वो क्या होगा? 7 से कम होगा, वो एसिडिक होगा, ये बेसिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी तरीके से पूछ ले आएंगे। इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख के बताइए जल्दी। चलिए, लिखिए। के इक्विलिब्रियम, इस के इक्विलिब्रियम का एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि KH लिखेंगे, जैसे एसिड के लिए Ka लिखते थे, बेस के लिए Kb लिखते थे, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो KH लिखेंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CH3COO, हाँ COOH है ये, H और OH माइनस, ये NO को भूल जाइए आप, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है? ये इस वाले पार्ट का हो रहा है। एंड सोडियम का तो अभी बताया ना, हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, वो पानी से कहाँ रिएक्शन कर रहा है भाई?
ये बताइए पानी से रिएक्शन किया क्या इसने? नहीं किया ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा करिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये हटा दिए और खाली यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिए, तो ये भी हट जाएगा, तो खाली ये OH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख दिए। चलिए मैं दोबारा आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ इसी इक्वेशन को। कैसे लिखूं? ये पीएच यहाँ हटा दिया, ऐसे लिख देता हूँ CH3COO नेगेटिव प्लस H2O gives rise to CH3COOH प्लस OH माइनस। ठीक है, और पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा CH3COO नेगेटिव। हो गया? चलिए, अब एक काम और करिए, एसिड के लिए जरा इक्वेशन लिखिए। एसिड के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन CH3COOH। खाली इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखिए CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या बनेगी? Ka बनेगी। Ka लिखिए, क्या होगा? CH3COO नेगेटिव and H positive divided by CH3COOH। ये हो गया। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके जादू देखिए क्या जादू होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। क्या किया? KH को KA से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे आंसर बताओ क्या आएगा? देखिए क्या क्या कट रहा है, क्या बच रहा है। क्या है बोलो जवान? क्या कटा क्या बचा? यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव एंड OH माइनस। वेरी गुड। और ये क्या होता है? हाँ, वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट KW। वाटर का आयोनाइजेशन, देखो फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? यही फॉर्मूला आपको ट्राई कराना था। तो KH की वैल्यू में क्या ऐसे लिख सकता हूँ? KW अपॉन KA। बोलिए। और KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है ज्यादातर एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो वो चेंज हो जाएगी, वो आपको दिया होगा। और ये K हो गया। तो यहां से आप इस फॉर्मूले से भी KH निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस किस पार्ट का होता है? हमने खूब अच्छे से समझ लिया कि हाइड्रोलिसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ साल्ट के वीक पार्ट का होता है। साल्ट के वीक पार्ट का होता है। किसी को इसमें डाउट है? देखो, स्ट्रॉन्ग पार्ट सोडियम से आया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसका तो हाइड्रोलिसिस हुआ नहीं। किसका हुआ? वीक पार्ट का हुआ। तो इस बात को चाहे तो स्टेटमेंट के तौर पर लिखिए, हाइड्रोलिसिस ओनली हैपेंस और occurs only of weak part। ठीक है, और वीक कंपोनेंट, तो जो वीक कंपोनेंट होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि मान लीजिए मेरे पास
ये इक्वेशन मैंने हाइड्रोलिसिस की लिखी है, इसी इक्वेशन को लेके चल रहा हूं। और ये आयंस कहाँ से आए थे मेरे पास? ये आयंस आए थे मेरे पास यहाँ से। सॉल्ट जो था है उसको मैंने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद क्या हुआ, ये वाला मुझे एसीटेट आयन मिला। और इस एसीटेट आयन ने Na पॉजिटिव ने नहीं किया हाइड्रोलिसिस, किसने हाइड्रोलिसिस किया? इस एसीटेट आयन ने, जो वीक एसिड का कंपोनेंट था, उसने हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा वो भी पूरा नहीं होगा, वीक पार्ट है ना, तो वीक पार्ट जब ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, तो भी कम डिसोसिएट होता है, 2%, 4%, 5% मैक्सिमम। हाइड्रोलिसिस भी इतना ही होता है, हाइड्रोलिसिस भी इतना ही होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक पार्ट टेक प्लेस लेस देन 5%, लेस देन 5%, as अभी यहाँ लिखूंगा, as dissociation of weak acid or weak base takes place less than 5%। डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा कहते थे, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? H, स्मॉल h कहते हैं। डिसोसिएशन को हम लोग क्या कहते थे? अल्फा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? H। ठीक है, बिल्कुल ये समझिए, जो अभी तक हम अल्फा के बारे में पढ़ते आ रहे थे, उसी अल्फा को हम लोग यहाँ पे H लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करूं, फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूं। तो किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा था? वीक पार्ट का। वीक पार्ट कौन सा है? COO नेगेटिव। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका तो हो ही नहीं रहा। तो ये क्या हो जा रहा था, ये H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था? CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। यही तो है हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है। तो मान लीजिए कि मेरे पास शुरू में ये C मोल थे, कितने? C मोल थे, तो कितना ब्रेक होगा, कितने पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा? C अल्फा था माइनस C अल्फा, लेकिन अल्फा को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे? H से, तो CH हो जाए। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? लिख लीजिए, और आगे कितना बनेगा वो लिख दीजिए, और इसके लिए भी इक्वेशन लिख दीजिए और H की वैल्यू निकाल दीजिए जैसे अल्फा के निकालते हैं। एक से एक बन रहा है ना, तो CH जब टूटा या CH पार्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ, यहाँ टूट नहीं रहा, यहाँ तो बल्कि वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है। हाँ, ये दिमाग में बात रहे, मेरे मुंह से भी टूटा निकल गया, वो डिसोसिएशन करते करते टूटा होगा। अभी क्या करना है? अभी हाइड्रोलिसिस करना है। तो CH पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो CH ही पार्ट बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, इसकी कंसंट्रेशन CH और इसकी कंसंट्रेशन CH। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, मैं सारी वैल्यू सही लिखूंगा, कि पहले प्रोडक्ट लिखूं फिर वैल्यू पुट करूं, वो सब मैं लिखने की बजाय डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख दी। इसकी कंसंट्रेशन ये और इसकी कंसंट्रेशन ये प्रोडक्ट में हो गया, और रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ये, तो C इंटू 1 माइनस H। मैंने C कॉमन लेकर के फिर लिखी। इस चीज को पढ़ाते हुए एक हफ्ता ज्यादा हो गया, सेम चीज बार बार लिख रहा हूं। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एक C से एक C कट गया, और 1 माइनस H किसके बराबर होगा? 1 माइनस अल्फा, जैसे 1 के बराबर होता था, तो ऐसे ही बोलिए 1 माइनस H भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा।
इसका भी हाइड्रोलिसिस कम हो रहा है ना, कोई 5% है कम। जैसे अल्फा कम होता था ऐसे 1 भी कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक सी कट गया, बोलिए, तो क्या बचा, सी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो बोलिए क्लियर होगी बात है। बोलो किसी को डाउट है तो देखो, इक्वेशन भी वही फॉर्मूला नहीं आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के एच बाई सी, वहां पर भी अल्फा स्क्वायर यही आया था, और मैंने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ये लिखवाया भी था, क्या, एच इज इक्वल टू के एच बाई सी अंडर रूट, याद आ गया। अल्फा क्या लिखवाया था फॉर्मूला, इन तमाम याद है, के ए बाई सी, ये अल्फा के लिए लिखा था, वही सेम कॉपी है, कुछ भी नहीं है, अल्फा के लिए लिखवाया था तो एच के लिए हो गया, बिल्कुल, मतलब डिट्टो कॉपी कर रहे हैं। अब यहां से H पॉजिटिव भी हम लोग कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और पीए जा रहे हैं। बताइए, दिमाग लगाइए, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाए। अरे वाह, छा गए बिल्कुल, यहीं पे कर दूं ताकि थोड़ा सामने रहे। हाँ, देखिए पहले क्या करेंगे, हमें OH की मालूम है, तो OH की मालूम है तो H की निकालने में क्या मेहनत है, कुछ भी नहीं। हमें मालूम है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है KW अपॉन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ये वाला फॉर्मूला याद है नहीं है, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू KW, अभी लिखा था। तो मुझे ये बताइए, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, CH, और H कितना है, H की वैल्यू लिखिए अंडर रूट के एच बाई सी। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, बोलिए सॉल्व करके आंसर क्या से क्या बैठेगा, जमीर बताओ क्या आएगा फॉर्मूला। भाई ये सी ऊपर है, ये सी नीचे है, ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, तो रूट जो होता है वो आधा होता है, तो ये कट जाएगा इससे, ये रूट में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अगर किसी चीज को रूट में ले जाएं तो वो क्या हो जाती है, उसकी पावर डबल हो जाती है। तो इसको अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर के एच अपॉन सी। रूट के बाहर करूंगा तो सी हो जाएगा, रूट के अंदर कर दूंगा बाहर वाले सी को तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सी से एक सी कट गया, तो क्या बचा, H प्लस की कंसंट्रेशन के डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट के एच सॉरी के एच बाई सी कर दिया इंटू सी, बोलिए ठीक है। और क्या चेंज किया जा सकता है, केएच को भी तो रख सकते हैं। केएच क्या निकाला था हमने, जल्दी से बताओ, केएच क्या निकाला था, अभी चेक करो। हाँ? नहीं, केएच कांस्टेंट की टर्म में, कांस्टेंट की टर्म में के एच इंटू के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये नहीं निकाला था, है? अभी तो पीछे निकाला था पिछले पेज से, ये देखो, हाँ गया जी, ताजा ये रहा के एच इंटू के इज इक्वल टू के डब्ल्यू, अभी तो निकाला बस। तो ये फॉर्मूला जरा सा यहाँ लिखो, तो देखो क्या आएगा, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी, और के एच की जगह क्या लिख सकता हूँ, के डब्ल्यू अपॉन के ए। चलिए
तो के डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए, के डब्ल्यू को 2 बार रूट में करके नहीं लिख सकता, के डब्ल्यू रूट इंटू के डब्ल्यू। क्यों किया ऐसा मैंने, ताकि एक के डब्ल्यू इससे के डब्ल्यू को काट दे, डिनोमिनेटर में है ना, क्लियर हो रही है। और ये के ए नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एच पॉजिटिव इज इक्वल टू ऊपर चला गया तो एक है रूट के डब्ल्यू बचा हुआ ऊपर, और नीचे वाला के ए रूट के ए ऊपर चला गया, और नीचे क्या है, नीचे रूट सी है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन सी। मैंने के एच की टर्म्स को गायब कर दिया, और जो टर्म्स हमने सीखी हैं आसान वाली, उस टर्म में फॉर्मूला डाल दिया। कहीं पे किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ ले, ये ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, फिर भी यू में आंसर। इसके न्यूमरेटर में के डब्ल्यू है, और यहाँ पर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में है, तो उसके न्यूमरेटर में क्या है, के डब्ल्यू, और न्यूमरेटर में के डब्ल्यू अंडर रूट का स्क्वायर है, तो ये एक इससे कट जाएगा। और आसान करके लिख दूं, चलो इसी टर्म को और आसान करके लिख देता हूँ, के डब्ल्यू की पावर हाफ इंटू, या पावर की टर्म यहाँ लिख करके, इंटू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट के। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी को आप प्रॉब्लम, इसमें से एक के डब्ल्यू से कट जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया, अंडर रूट सी नीचे रह गया, तीनों क्योंकि रूट में है तो तीनों को मैंने एक साथ प्लस किया, ठीक है। इससे क्या आ गई मेरी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेरी आ गई, क्या आ गई, अंडर रूट के ए के डब्ल्यू और सी। अब यहाँ से पीएच निकालना आप लोग जानते हैं, ये तो हम बहुत मरतबा कर चुके हैं, तो वो भी सिखाना पड़ेगा। जरा पीएच का फॉर्मूला बनाओ, एक बना दो तो फिर मैं समझ जाऊंगा। पीएच के लिए क्या करते हैं, लॉग पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव। तो लॉग ले लिए सब तरफ लॉग ले लिए, तो लीजिए। अच्छा, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अगर मैं रूट हटाऊं तो के ए के डब्ल्यू अपॉन सी होल की पावर हाफ कर सकता हूं, नहीं कर सकता है। तो जब लॉग लेते हैं तो पावर क्या आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। बोलिए, मल्टीप्लिकेशन में मैं हाफ ले आया, अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाले, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के प्लस के डब्ल्यू, लॉग के डब्ल्यू, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं। और डिवीजन वाले में क्या हो जाएगा, डिवीजन के लिए माइनस आता है, तो माइनस लॉग सी। ये फॉर्मूला बन गया। पीएच की टर्म में लिखना है तो माइनस साइन यहां लगा दो, तो ये अंदर भी सारे माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस। चलो अगली लाइन में माइनस का साइन लगाओ, चलो यहाँ माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग एच पॉजिटिव पी एच। यहाँ माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के मतलब पी के। यहाँ माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू। और यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा लॉग सी। ये फॉर्मूला और आसान करना चाहते हैं, और आसान कर देता हूं। पी के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, बोलिए, माइनस साइन क्यों रह गया, माइनस वाला तो लॉग लग करके वो हो जाएगा ना,
पी के डब्ल्यू क्या होता है 14, बताओ क्या होता है 14? देखिए के डब्ल्यू किसके बराबर है भाई 10 की पावर -14 और पी के डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू के बराबर। और जब इसका आप लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -14 और -14 जब बाहर लोगे क्योंकि पावर में है तो माइनस माइनस प्लस 14 लॉग 10 हो जाएगा 1। तो पी के डब्ल्यू 14 नहीं हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? अब ये हाफ से मल्टीप्लाई कर दी ये पूरे को तो पीएच का नया फॉर्मूला हमारा कहां तैयार हो गया है 14 हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा पी के ए। अच्छा ऐसा करते हैं हाँ यहाँ पे हाफ कर दिए चलिए और प्लस हाफ लॉग ये नया फॉर्मूला तैयार हो गया है। अच्छा ये है बहरहाल अगर आपको फॉर्मूला मतलब डेरिवेशन नहीं भी करना तो मत करिए नो प्रॉब्लम। मैंने एक बार करके दिखा दिया है क्योंकि पिछले जितने हमने किए हैं वैसे ही है इससे आप लोग को याद हो जाएगा। अगर आप जरा भी इंटरेस्टेड होंगे 1% में इंटरेस्ट होंगे तो याद हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला ये याद रखिए ये वाला ये फॉर्मूला याद रखना। कौन सी लाइन बेटा? ये जो पीएच के बगल लाइन है लॉग उसके आगे लॉग का निकल सकता है और जो हाफ के आगे माइनस कर देगा बाहर ये मैं माइनस लॉग ले रखा हूं तो आगे नहीं बेटा मैंने माइनस किया ना सबको माइनस कर दिया ना सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तभी तो माइनस होगा तो पीएच हो जाएगा। ये इक्वेशन बनी थी -1 से मल्टीप्लाई कर दिए साइन चेंज हो जाएगा बस और तो कुछ नहीं होगा तो ये माइनस हो गया। ठीक है इस पूरी इक्वेशन को मैंने भैया -1 से मल्टीप्लाई किया है तभी ये माइनस लॉग एच पॉजिटिव होकर के पीएच बनेगा और ये माइनस लॉग के ए बन करके पी के ए बनेगा ये माइनस लॉग के डब्ल्यू बन करके पी के डब्ल्यू बनेगा और ये प्लस लॉग सी बन जाएगा माइनस से। चलिए तो मुझे आप बेसिक जो है वो मैंने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का आप लिख करके दिखा सकते हैं इक्वेशन क्या बनेगी या होमवर्क में लिख लिए चलिए होमवर्क में लिखिए बिल्कुल ऐसे ही पूरा लिख करके लाएंगे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। क्या वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूले सीखे बताइए। एक फॉर्मूला क्या था एक पहला फॉर्मूला था के एच इंटू के इज इक्वल टू के डब्ल्यू। दूसरा फॉर्मूला था के एच अपॉन सी का रूट इज इक्वल टू एच दूसरा फॉर्मूला ये था। तीसरा फॉर्मूला क्या बना बोलिए तीसरा फॉर्मूला एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू के ए अपॉन सी ठीक है। और लॉग वाला अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिए पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस पी के ए एंड हाफ आएगा साथ में या हाफ को ऐसा करते हैं बाहर ले लेते हैं प्लस लॉग सी इंटू हाफ ठीक है।
वीक बेस वाला आप लोग करेंगे पक्का? चलिए, तो वीक बेस वाला आप लोग करेंगे तो देखिए उसमें फॉर्मूले में चेंज क्या आ जाएगा। बस के की जगह के भी आ जाएगा, एक चेंज तो ये आएगा, वो ऑब्वियस है। दूसरा चेंज क्या आ जाएगा, देखिए के वीक बेस के लिए वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो इसका एग्जांपल तो हमने कर लिया वीक बेस का NH4OH, और इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा NH4Cl। ओके, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फॉर्मूला पहला क्या बनेगा KH, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा KB इंटू KW। पहला तो फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। पहले स्टेप में आप लोग ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा H इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये अगर निकालेंगे तो ये आएगी KW अपॉन KB इंटू C, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव, ठीक है, करके देखिए। और OH नेगेटिव के लिए करेंगे तो OH नेगेटिव के लिए तो सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही KW इंटू KB अपॉन C, ठीक है। चलिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में क्या बताया था, नो हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि वो बनता है तो पूरा का पूरा टूट जाता था, जैसे इनमें हमने देखा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो पूरा ब्रेक हो जा रहा है, तो वो वाटर से रिएक्शन कहाँ कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये भी हो गया हमारा पार्ट। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड DOH KH BH DOH degree of hydrolysis, KH pH of salt, sodium methanoate COONA, ठीक है। सोडियम मिथेनोएट कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, ठीक है। और Ka भी हमको दिया हुआ है, इफ Ka इज इक्वल टू 10 की पावर -4, तो ये तीनों चीजें निकालिए, जल्दी से निकाल दीजिए। चलिए, और सॉल्यूशन कैसा होगा ये भी बता देना। वो ये फॉर्मूले ड्राइव किए, मैं सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं। इज इक्वल टू √10 की पावर -8 हो गया, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4। बोलो H सबका यही आ रहा है, हाँ नवाब यही आ रहा है, और KH भी हमने निकाल दिया। चलिए, अब pH निकालना है, pH का फॉर्मूला लगा देते हैं। pH का फॉर्मूला लगाइए, pH इज इक्वल टू 7 प्लस
क्या था, P हाफ P K A प्लस log C। ओके, 7 हाफ P K कितना आएगा बोलो, 4 आएगा? हाँ सर। नहीं, आगे इनको हो जाएगी हाँ, माइनस की पावर प्लस हो जाएगी, यस। और ये कितना आएगा, log C माइनस 2 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। P के 4 कैसे आया समझ में आ गया? P के A इक्वल टू माइनस लॉग के ए, तो माइनस लॉग के ए की वैल्यू क्या है, -4। -4 जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगी, तो माइनस इंटू -4 लॉग 10, तो ये माइनस माइनस हो गई प्लस 4, और लॉग 10 होता है 1, तो 4 आ गई नहीं आ गई, वही मैंने सीधा लिख दिया है। तो अब ये आप कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा, 7, 4 में से 2 गए 2, और 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो पीएच आ गई 8। बताओ सॉल्यूशन बेसिक है एसिडिक है? बेसिक, बताओ नमीर क्यों? हाँ, पीएच 7 से ऊपर है, और यही तो हमने सीखा था कि ये हमारा कैसा किसका हाइड्रोलिसिस कराया है बोलो, वीक एसिड है ना ये, और स्ट्रॉन्ग बेस, उससे बना हुआ सॉल्ट है। तो इसका पीएच क्या आना चाहिए था, इसका पीएच ग्रेटर देन 7 आना चाहिए था, तो देखो ग्रेटर देन 7 आया नहीं आया? ओके, चलिए तो यहाँ पे क्लास ऑफ करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म, तो कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अब टेस्ट लेने की तैयारी कर रहे हैं, और टेस्ट होगा NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, दोनों पार्ट होगा इसमें, वो कंप्लीट। हाँ, ये जो है आप लोगों का एक टेस्ट और होना है, वो कल भी रह गया, मेरी भी इसमें कमी है। हाँ, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, संडे में रख लेते हैं। दोनों एक ही पेपर होगा, दोनों ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन में हाँ हो पाएगा।